ओम शांति। आज दिनांक 19 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं, विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं, लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। बाबा आते हैं हम बच्चों को सहज राजयोग सिखलाते हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बताते हैं कि घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनो। हर कर्म करते मुझ बाप को याद करो। तो बाबा सदा हमें विकर्मों से मुक्त होने की श्रीमत देते हैं, अर्थात विकर्म से संन्यास करने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करना, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते कि अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तुम अशरीरी आत्मा आए थे, अशरीरी आत्मा बनकर फिर तुम्हें अपने घर जाना है। तो इस देह से न्यारे, देह के संबंध से बंधन से न्यारे खुद को अशरीरी आत्मा अनुभव करो, मुझ पिता को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो आत्मा भी बाप को याद करती है, शरीर याद नहीं करता। शरीर है आर्गन्स, इनकी बाबा कहते क्या वैल्यू। बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, पर बजाने वाला ठीक नहीं है तो वह किस काम का। ऐसे ही बाबा कहते आत्मा मुख्य है। आत्मा जानती है हमें यह आर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए, तो हम कर्मयोगी हैं, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते। वह बाबा कहते वह कायदे के विरुद्ध है। विकर्मों का सन्यास किया जाता है। हमने बाप का बनकर कोई विकर्म नहीं करना है, कोई पाप नहीं करना है। बाबा कहते सबसे बड़ा विकार है काम विकार। तो देह से न्यारा, देह के संबंध से न्यारा, कमल फूल समान पवित्र बनकर एक पिता परमात्मा को याद करना है। पिता परमात्मा की याद से ही हमारे जो 63 जन्मों के विकर्म हैं, पाप कर्म हैं, वे नाश होंगे। और अब बाबा की याद में रहकर कोई विकर्म नहीं करना है, कोई पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव करते हो? तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव करते हो? उत्तर में बाबा कहते अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। शरीर से जैसे मरे हुए हैं, इस अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस का अनुभव करती है। अर्थात बाबा हमें कहते अपने घर पर जाकर मुझ पिता को याद करो। तो इस देह से न्यारे हम अशरीरी बनकर अपने घर परम धाम की सैर करते हैं। परम धाम के साथ अपने पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो बाबा कहते वही है डेड साइलेंस। इस शरीर को छोड़ो, जैसे यह शरीर मरा हुआ है, खुद को अशरीरी आत्मा अनुभव करो, मुझ पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हें डेड साइलेंस की अनुभूति होगी। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि जब यहाँ बैठते हो तो सिवाय एक बाप के कोई भी याद ना आए। परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सारा दिन सर्विस में रहते हैं,
वह निरंतर शिव बाबा को याद करें, यह बड़ा मुश्किल है। याद ना करने से डेड साइलेंस हो नहीं सकते। बाबा कहते तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाते हो। मरता शरीर है, आत्मा थोड़े ही मरती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मैं मरता हूँ यह कहना रॉन्ग है। तो बाबा कहते अशरीरी बनने का अभ्यास, अपने घर की याद हो, एक पिता परमात्मा की ऐसी निरंतर याद हो जिसमें देह से, देह के बंधन से, संबंध से न्यारे होकर अशरीरी बनने का अनुभव हो, अभ्यास हो। अगला प्रश्न किया बाबा ने, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? उत्तर में बाबा कहते ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पार्टधारी को साक्षी होकर देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। बाबा हम बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है। हर आत्मा जो पार्ट बजाती है, एक्यूरेट बजाती है, उसके पार्ट में भी कोई कल्याण है। तो तुम बच्चों को किसी के पार्ट में हस्तक्षेप नहीं करना है। निश्चय बुद्धि होकर, साक्षी होकर हर सीन को देखना है। हर सीन को जब साक्षी होकर देखते हैं तो मनोरंजन अनुभव होता है। जैसे कोई सिनेमा या मनोरंजन देखने जाते हैं तो बड़ा मजा आता है, ऐसे ही जब तुम साक्षी होकर हर शरीर, हर आत्मा का पार्ट देखते हो, हर परिस्थिति को देखते हो तो बड़ा मजा आता है, धक्का नहीं लगता, हर्षित मुख रहते हो, क्योंकि तुम्हें बाबा पर निश्चय होता है, ड्रामा पर निश्चय होता है और स्वयं पर निश्चय होता है। इसीलिए बाबा कहते भल कोई भी मरता है तो तुम बच्चों को पता है कि एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता है, तो इसमें रोने की या दुख करने की दरकार नहीं। इसीलिए कहावत है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अर्थात कोई भी देह त्यागता है तो वह दूसरा देह धारण करती है आत्मा। आत्मा कभी मरती नहीं है, तो दुख करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाप अभी यहाँ फैमिली सहित बैठा है। यह है ईश्वरीय फैमिली और वह है आसुरी फैमिली। तुम्हारे में भी कोई कोई हैं जो अच्छी तरह समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते हैं। देह अभिमान है अशुद्ध अहंकार। देवताओं का चेहरा देखो कितना हर्षित होता है। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। आत्मा को बहुत खुशी होती है, ओहो कल्प बाद फिर बाबा मिला है। हमको राज्य भाग का वर्षा देने लायक बाबा बना रहे हैं। तो जब प्राप्ति स्मृति में होती है, लक्ष्य स्मृति में होता है, तो बाबा कहते बड़ी खुशी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है देवी देवता बनना, अर्थात लक्ष्मी नारायण बनना। तो उनके जैसे गुण धारण करना, ज्ञान स्वरूप बनना, शक्ति स्वरूप बनना, यही तुम बच्चों का लक्ष्य है। तो सदा प्राप्तियों की स्मृति में रहना है, एक पिता को याद करना है, खुद को अशरीरी आत्मा अनुभव करना है। बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूं, तुम मोस्ट बिलवेट चिल्ड्रेन हो। मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तुम पुकारते हो है पतित पावन आकर पावन बनाओ। बाबा कहते हाजिर सरकार आया हूं। बाप
बच्चों का सर्वेंट ही है। फिर कोई कपूत भी निकलते हैं तो बाप कहते हैं। बाप तो निराकारी निरंकारी गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंच भगवान और फिर उनका यह रथ। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं। रथ की तो हम खातिर कर सकते हैं ना। शिव बाबा तो खाते नहीं हैं। किसकी खातिर करें, इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है। कोई अहंकार नहीं है, कोई चेंज नहीं है। इनको देखकर समझते हैं यह तो जोहरी था। यह कैसे प्रजापिता हो सकता है। अरे इसमें मूंझने की क्या बात है। आकर समझो, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं। हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। तो यही सेवा करना है, सर्व आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? गीता का भगवान कौन है? भगवान सर्वव्यापी नहीं है। यह सब तुम बच्चे अभी समझा सकते हो। तो बाबा हम बच्चों से यही आशा करते कि सर्व आत्माओं तक बाबा का परिचय दो। खुद अशरीरी बनने का अभ्यास करो। विकर्मों से संन्यास करो, ना कि कर्म से संन्यास करो। तो कर्म योगी होकर, न्यारे प्यारे होकर कर्म करना है। डेड साइलेंस का अभ्यास करते रहना है, जिसके लिए बाबा कहते अशरीरी बनकर अभ्यास करो। सब दुखों से छूटने की युक्ति बाबा बताते। ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखो तो धक्का नहीं खाएंगे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भाव। आज बाबा हम बच्चों को सहज योगी बना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भाव। भक्ति में हम कहते थे आप आएंगे तो तन मन धन सब कुछ आपको अर्पण कर देंगे। यह भी गायन है, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, तुम्ही संग चलूं। तो बाबा कहते अब मैं आया हुआ हूं। अब जो भी देह के संबंध हैं उन्हें बुद्धि से भूलो। एक मुझ पिता से ऐसा निरंतर योग लगाओ, अर्थात एक बाप की याद की लगन में मगन रहो तो एक रस स्थिति रहेगी। बुद्धि साफ स्वच्छ रहेगी। कभी भी डोलेंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे। एक रस अवस्था बनी रहेगी। तो बाबा कहते पानी पीते, खाना खाते, खाना बनाते, हर कर्म करते मुझ बाप को याद करो। एक बाप दूसरा ना कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप और सहज, बाबा कहते उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय दूसरा तीसरा आता है तो खिटपिट होती है। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की ही याद में एक रस होकर रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की बाप मेरा। दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, मैं बाप की बाप मेरा। तो मैं आत्मा निराकार, मेरा पिता परमात्मा, हम हो गए बाप बेटा। अब जो भी आत्माएं हैं उनसे आत्मा भाई का संबंध हो।
तो बाबा सदा यही कहते, मुझ बाप से तुम्हें वर्षा मिलता है, तो मुझ बाप को ही याद करो। अब मेरे पास जाना है तो मुझ बाप को ही याद करो। तो यही गीत चलता रहे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।